चैप्टर चल रहा था बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे थे। रदरफोर्ड जो मॉडल है वो हमने पढ़ा था, उसकी लिमिटेशन भी हमने पढ़ ली थी। फिर हमने देखा था कि क्या कमियां रह गई थी रदरफोर्ड मॉडल में, जिसकी वजह से जो हम बोहर मॉडल है उसको पढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बोहर मॉडल जो कि रदरफोर्ड की लिमिटेशन के बाद उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था, ठीक है। बताने वाले भी वही थे कि क्या कमी है रदरफोर्ड मॉडल में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझना है। अब इन्होंने जो सबसे पहली जो बात बोली वो वही थी जो कि रदरफोर्ड बोल रहे थे, क्योंकि सारी गलत बात तो उनकी भी नहीं थी, है ना। उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जो कि रदरफोर्ड भी यही बोल रहे थे, कोई अलग बात नहीं थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसमें, एटम में, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में करता है। अब तुम बोलोगे कि ये चीज़ तो रदरफोर्ड ने भी बोली थी, पर उन्होंने एक चीज़ ऐड नहीं की थी जो कि बोहर ने बोला। बोहर ने बोल दिया कि फिक्स्ड ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उन्होंने बोला कि रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड एनर्जी के साथ करता है और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ करता है, ठीक है। बात समझ गए। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझना। मान लीजिए मैंने क्या बोला कि भाई कुछ बच्चे थे, 10 बच्चे आप बोल सकते हैं, 10 बच्चे हैं, और मैंने क्या बोला कि भाई जिसका जहाँ मन करे वहाँ वो बैठ जाए, ठीक है। ये बात तो बोली थी रदरफोर्ड ने कि भाई मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। ये बात है रदरफोर्ड की। पर वहीं बोहर क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ एक फिक्स्ड ऑर्बिट होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट होगा, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे वो एक फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ करने वाले हैं। ऐसे नहीं करेंगे कि जिसका जहाँ मन करेगा वो वहाँ से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि वहाँ कंडीशन लगा दी। अब ये नहीं है कि जिस बच्चे का जहाँ मन कर रहा है वो वहाँ घूमेगा, नहीं। अब मैंने कह दिया कि भाई अब एक बच्चा तो पहले वाले बेंच पे बैठेगा, ठीक है, 2 बच्चे भाई यहाँ बैठेंगे और बीच में जो खाली जगह रहेगी फिर कोई और बच्चा जाके उस बेंच पे बैठेगा, ठीक है। तो ये लिमिट लगा दी थी किसने, बोहर ने, जो कि बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसी ऑर्बिट में, ठीक है। मतलब हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि शेल होती हैं, के होती है, एल होती है, एम होती है, एन होती है, और ये एनर्जी के बेसिस पे ही दी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे ये एनर्जी के बेसिस पे शेल दी थी कि सबकी एक एनर्जी होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, और वो कैसी वैल्यूज़ में रहेंगी, क्वांटाइज्ड वैल्यू रहेंगी। कैसी रहेंगी बच्चों, क्वांटाइज्ड रहेंगी। बहुत ध्यान से सुनना है, ये जो चीज़ बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझना। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी बस में या ट्रेन में, कैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ किराया कैसे दिया जाता है कि भाई ये जो सीट होगी या जैसे भी है उसका भाई ये 15 रुपये है या 20 रुपये है या 25 रुपये है, ऐसे वो आपको किराया बताएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई 22.5 दे दे मुझे या 22.2 दे दो, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो बोहर ने भी यही चीज़ बोली कि जो एटम होता है और जो उसमें ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी, एक क्वांटाइज्ड वैल्यू के साथ वो रिवॉल्व करेगा। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये के शेल है, फिर एल है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रहेगी, अगर मैंने कह दिया भाई यहाँ 5 जूल एनर्जी होनी चाहिए, तो वो 5 जूल एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन के पास होगी वही इसमें रिवॉल्व कर सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई एक के पास तो 5.1 है तो क्या वो यहाँ पे रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता। या फिर कोई कहे कि भाई इसके पास तो ना 4.99 एनर्जी है तो क्या वो यहाँ रिवॉल्व कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। फिक्स्ड है, मतलब वो बिल्कुल क्वांटाइज्ड वैल्यू रहेगी, उसके बीच में या बिल्कुल एवरेज करके हम ऐसे नहीं ले सकते। तो यही क्या था, क्वांटाइजेशन था, कि वो एक फिक्स्ड एनर्जी ही रहेगी, उनकी जो मीडिएटेड जो एनर्जी रहेगी उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, फिक्स्ड एनर्जी के साथ ही वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये किसने बोला है, ये बोहर ने बोला है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ इन्होंने, क्योंकि आप सर्कुलर एक मोशन की बात कर रहे हैं, वो रिवॉल्व, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम की भी बात आएगी,
ठीक है, किसकी बात आएगी? एंगुलर मोमेंटम की। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है और उसकी वैल्यू भी इंटीग्रल मल्टीपल उसकी होगी। क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल उसके होगी। ठीक है, मतलब एक इंटीजर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात बोहर ने क्या बोली कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में करेगा, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी फिक्स्ड होगा, और वो अगर पहले वाले का जो पहला ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों ओर, अगर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है अगर वो h/2π है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट होगा वो उसका इंटीजर होगा, मतलब उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, ये h/2π है, तो नेक्स्ट क्या होगा? h/2π। ये तो कांस्टेंट है। n क्या है? जो नंबर ऑफ शेल है, मतलब कि k के लिए ये वैल्यू 1 होगी, l के लिए ये वैल्यू 2 होगी, m के लिए ये वैल्यू 3 होगी। ये नंबर ऑफ शेल आप बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बोलें h जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। वैल्यू क्या रहती है प्लैंक कांस्टेंट की? ये रहती है 6.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, यही होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या मिलेंगी आपको? मल्टीपल वे में मिलेंगी। ठीक है, पहले की जो वैल्यू रहेगी, अगर ये h/2π है तो नेक्स्ट की क्या मिलेगी? 2h/2π। ठीक है, ये कट कर देना, h/π, ऐसे आपको वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम जो आप बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीपल में मिलने वाला है आपको? इसके मल्टीपल में मिलने वाला है। तो क्या आप L की वैल्यू रख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? mvr होता है, ऐसा ही होता है ना, mvr। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? nh/2π। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का मल्टीपल होगा।